Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasr Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will prove very important theorem of dimension of subspace या vector space. मैं पहले आपके सामने पढ़ देता हूँ कि if U and W are finite dimensional subspaces of a vector space V ओवर द फील्ड एफ, यानी यू और डब्ल्यू इनकी सब स्पेसेस हैं, तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो हम यहाँ पे सपोज ये कर लेते हैं कि जो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर ये ज़ीरो है तो फिर तो ये क्लियर है कि जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर ये कोई ना कोई वेक्टर स्पेस तो है। हमें ये पता है कि टू वेक्टर स्पेसेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी वेक्टर स्पेस होता है, तो फिर इसकी कोई ना कोई यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू अगर ज़ीरो नहीं है तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि V1 V2 से VR ये जो है U इंटरसेक्शन W की क्या है? बेसिस है। तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से R, तो इसका मतलब U इंटरसेक्शन W की बेसिस में कितने एलिमेंट्स हुए? R एलिमेंट्स हुए। बी द बेसिस ऑफ U इंटरसेक्शन W हैविंग R एलिमेंट्स। अब हमें यह भी पता है कि जो U इंटरसेक्शन W है ये सबसेट ऑफ U है। जो ये बेसिस इंटरसेक्शन की है वो U की बेसिस में तो आएगा, लेकिन U की ये बेसिस नहीं है बल्कि U की बेसिस में कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। तो मैं U की बेसिस आपके सामने आप लिखता हूँ। तो हम लेट कर लेते हैं कि V1 V2 VR ये तो इसकी वजह से बेसिस है, तो ये U की बेसिस में भी ये चूँकि मैंने कहा कि हिस्सा है, और U1 U से US तक यानी R एलिमेंट्स ये हुए, S ये हुए, तो ये बेसिस ऑफ U हो गया। ठीक है, इसके कितने एलिमेंट्स हुए? R प्लस S एलिमेंट्स। इसी तरह U इंटरसेक्शन W ये किसका? W का भी तो ये सबसेट है ना। तो ये वाले एलिमेंट्स V1 से VR इस W की बेसिस का हिस्सा हुए और उसमें कुछ और भी एलिमेंट्स हुए, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यानी लेट, तो हम यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि V1 V2 VR और W1 W2 अप टू WT भी ये बेसिस ऑफ W। तो इसके एलिमेंट्स पर कितने हुए? R ये एलिमेंट्स, T ये, तो R प्लस T एलिमेंट्स हुए। अब ये U के ये W के इन दोनों का जो सम है वो किसको बनाएगा? और इसमें ये भी शामिल करके वो बेसिस बनाएंगी U प्लस W की एलिमेंट्स, U प्लस W की बेसिस बनेगी। तो हम ये क्लियरली ये कह सकते हैं V1 V2 V3 से VR, U1 U2 से US और W1 W2 W3 से WT तक ये सारे के सारे ये स्पैनिंग सेट हो गया, इज ए स्पैनिंग सेट फॉर U प्लस W। तो अब इसके एलिमेंट्स कितने हुए? R S और T। तो U प्लस W की जो डायमेंशन हुई यानी सो दैट डायमेंशन ऑफ U प्लस W जो है ये इस R प्लस S प्लस T इसके इक्वल ये लेस हुई, R प्लस S प्लस T। हमने प्रूव अभी ये रिजल्ट करना है कि ये इसके लेस नहीं बल्कि इसके इक्वल है।
कि आर प्लस एस प्लस टी के ये इक्वल, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। अब हम टारगेट ये बना लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू आर प्लस एस प्लस टी के बराबर लेके आते हैं। तो इसके लिए हम इनकी डायमेंशंस और बेसिस को देखते हैं और उनके स्पैन्स को देखते हैं और वो देखेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। तो अगर ये सारे किसकी स्पैनिंग कर रही है, यू प्लस डब्ल्यू की, तो ये देखते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं तो सबके सामने लिखता हूँ। तो चूंकि ये सारे V1 से VR, U1 से US, W1 से WT ये स्पैन कर रहे हैं U प्लस W को, तो इनका लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी A1 V1 A2 से VR प्लस B1 U1 B2 U2 और BS VS और प्लस C1 W1 C2 W2 प्लस CT WT, ये सारे ये ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं ये स्पैनिंग में। और ये एज यानी A1 A2 से AR, B1 B2 से BS और C1 से लेके CT, तो मैं इनको एज A1 A2 से अप टू AR को एज और आगे बीज और सीज कह देता हूँ। ये सारे किस में एलिमेंट्स हैं, फील्ड में से हैं। तो मैं यहाँ पे इनको C1 V1 W प्लस C1 W1 प्लस C2 W2 इनको मैं ज़रा राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इनको जब राइट साइड पे ले जाता हूँ तो उनके साथ माइनस यानी C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस C एंड सो ऑन CT WT है, तो इनके साथ माइनस कॉमन आ गया, तो ये राइट हैंड साइड में आ गया। अब राइट हैंड साइड में ये एलिमेंट्स किसके हैं जी, ये तो W के है, तो ये W का स्पैन बना रहे हैं ना, या W की ये क्या है, बेसिस है। और ये किसके एलिमेंट्स है, A1 U1 A1 V1 प्लस AR VR E1 U1, ये सारे के सारे बेसिस ये स्पैन बना रहे हैं। ये U के, ये W के। तो हमें पता था कि जो U इंटरसेक्शन V के एलिमेंट्स हैं, ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये हमने V1 V2 से VR तक लिए थे, तो ये इनके इंटरसेक्शन में ये वाले एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो ये जो मैं U के बता रहा था, ये W के बता रहा था, तो इसका मतलब ये U इंटरसेक्शन W के जो एलिमेंट्स है वो फिर इस फॉर्म के हुए, वो इसमें भी ऑब्वियसली मौजूद हुए। तो मैं यहाँ पे W इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स अगर यहाँ पे पुट करता हूँ और इनको मैं इधर ले आता हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा D1 V1 प्लस D2 V2 प्लस सो ऑन प्लस DR VR प्लस ये भी इधर जमा हो जाएगा C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस सो ऑन CT WT इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि V1 से VR और W1 से WT जो है ये बेसिस है W की। हम ये W के एलिमेंट्स मान चुके हैं, यानी ये बेसिस W की, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो अगर इनके के साथ वो प्रोडक्ट का सम नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो जो इनके कोफिशिएंट्स है वो फिर ज़ीरो होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इनके जो कोफिशिएंट्स के लिए, हैंस यहाँ से कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू DR इक्वल टू इनके इधर वो W के को C1 C2 CT, ये सारे के सारे किसके इक्वल हुए, 0 के इक्वल हुए। ये सारी वैल्यूज़ मैं अगर 1 में पुट करूं तो 1 का देखते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स एज, यानी D1 DR और C1 2 सारे ज़ीरोज़ हो गए। तो इसमें फिर ये A1 A2 और B1 B2 ये वाले तो बच गए ना इस 1 में, यानी ये वाले ख़त्म हो गए।
तो इक्वेशन 1 में से जब ये ख़त्म हो गए तो बाकी ये एलिमेंट्स रह गए, ये मैंने आपके सामने रख दिए। ये तो बेसिस है यू की, किसकी बेसिस है? विच इज़ द बेसिस ऑफ यू। और इसमें अगर इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो A1 A2 और AR और B1 B2 से BS ये किसके बराबर हुए? 0 के बराबर हुए। तो यहाँ से हम A1 A2 AR B1 B2 BS तक 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स, ये इज द बेसिस ऑफ यू। तो हम नतीजतन ये कह सकते हैं, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये बनाई थी, ये वाली इक्वेशन 1 के पहले हमने ये 0 लिए, फिर यहाँ पे ये और ये सारे 0, तो इसका मतलब ये सारा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसमें A1 A2 AR भी 0 हो गया, B1 B2 BS तक 0 हो गया, और C1 C2 से लेके टी तक 0 हुए। तो ये सारा सेट क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। और इसका स्पैन क्या बनाएगा? फिर U प्लस W को बनाएगा। तो जब ये इक्वेशन 1 में से हम प्रूव कर चुके हैं कि A's B's और C's 0 हैं, तो ये वाला सेट फिर जो हमने इक्वेशन 1 में मानना था, B1 V2 से VR, U1 U2 से US और W1 W2 से WT तक लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, एंड हेंस इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ U प्लस W। तो ये U प्लस W, इसमें एलिमेंट्स R तक भी हैं, S तक भी हैं और T तक भी हैं। तो R प्लस S प्लस T इसकी डायमेंशन हुई U प्लस W की। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ U प्लस W फिर किसके इक्वल हुई? R प्लस S प्लस T। यही हमारा टारगेट था। अब मैं इसमें R प्लस भी कर देता हूँ और इसमें R माइनस भी कर देता हूँ, यानी R प्लस S प्लस R प्लस T। मैंने R एक प्लस कर दिया और मैंने R माइनस कर दिया है। अब अगर आप शुरू में देखें तो R प्लस S जो है ये डायमेंशन थी U की, ये डायमेंशन है W की, और ये उनके इंटरसेक्शन में हमने एलिमेंट्स लिए थे। मैं फिर आपको ये दिखा देता हूँ। U इंटरसेक्शन W में हमने ये एलिमेंट्स लिए थे V1 से VR तक, और V1 से VR और U1 से US यानी R प्लस S एलिमेंट्स U के थे, और W के एलिमेंट्स हमने लिए थे V1 से VR और W1 से WT यानी R प्लस T, ये W के एलिमेंट्स लिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि R प्लस S जो है ये हुई डायमेंशन ऑफ U, और ये हुई डायमेंशन ऑफ W, और ये R जो है V1 से VR ये चूँकि हमने लिए थे U इंटरसेक्शन W के, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। इधर हमने क्या प्रूव किया? डायमेंशन ऑफ U प्लस W। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारा थ्योरम था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमने आज प्रूव किया। इसे हम नंबर 3 कह सकते हैं। एक और छोटा सा रिजल्ट हमने प्रूव करना है, वो आपने खुद ही करना है कि अगर U इंटरसेक्शन W 0 आ गया तो इसकी ऑब्वियसली जो U इंटरसेक्शन W की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी? वो भी 0 ही होगी। तो ये इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्पेशल केस आएगा कि जब ये 0 आ जाएगा देन डायमेंशन ऑफ U प्लस W किसके बराबर होगा जी? डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस, अब इसकी डायमेंशन 0 होगी, यानी ये ख़त्म हो गया। तो यानी डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V के बराबर रह गया। यानी किस सूरत में? जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो इसको आपने थोड़ा सा बुक देख लेनी है,
इस रिज़ल्ट को आपने खुद प्रूव करना है। तो ये बहुत इजी थ्योरम था। इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस वगैरह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।